अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा स्मॉलर देन 0 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। यानी कि हमें इसमें गिवन है tan थीटा, कि tan थीटा की वैल्यू क्या है। तो tan थीटा की वैल्यू है 4/3। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है tan थीटा पॉजिटिव है। और साथ में ये भी गिवन है कि sin थीटा नेगेटिव है, कि sin थीटा इज स्मॉलर देन 0, यानी कि 0 की तरफ ओपन है, ये इसका मुंह ओपन है, और साइन की तरफ क्लोज है। इसका मतलब है साइन 0 से स्मॉलर, 0 से नीचे, यानी कि साइन नेगेटिव है। तो हम देखते हैं कि थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं बन सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने वर्ड यूज किया था ए, ऑल पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास नहीं हो सकता। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ए, यहाँ पर एस होता है, यानी कि ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे हम करते हैं। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड यहाँ पर जो गिवन है कि साइन नेगेटिव है। तो हम ना तो पहला हुआ, क्योंकि पहले में तमाम पॉजिटिव, दूसरे में क्योंकि साइन पॉजिटिव, तो दूसरा नहीं हो सकता। तीसरे में आए तो देखें, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो थीटा है ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लिया। ये एंगल है हमारे पास थीटा, जो एक्स एक्सिस के साथ ऑलवेज बनता है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस, यानी कि इसको हम और कहते हैं। अब देखें, क्योंकि tan थीटा हमें गिवन है 4/3, तो tan के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, यानी कि 3 वर्ड्स होते थे हमारे पास, सो, का एंड टोआ। ये साइन के लिए था, ये कोसाइन के लिए था, ये tan के लिए है, यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। ये ऑपोजिट साइड थीटा के है, यानी कि थीटा के ऑपोजिट साइड क्या है, थीटा के सामने क्या है, तो थीटा के सामने ये वाली वैल्यू है। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसको हम वाई का नाम देते हैं। और ये tan ऑपोजिट साइड ओवर में एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड भी किसके, थीटा के एडजेसेंट साइड। तो ये थीटा की एडजेसेंट साइड है जो थीटा के साथ है, इसको हम x बोलते हैं। अब देखें tan थीटा, tan थीटा होता है ऑपोजिट साइड ओवर में एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या है, 4, ओवर में एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या है, 3। अब देखें, क्योंकि ये x प्राइम है और ये y प्राइम है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर x ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास, ये देखें नीचे x है, तो ये -3 होगी। और y की वैल्यू 4, तो क्योंकि ओरिजिन के नीचे है 4, तो ये -4 होगा। हम x और y की वैल्यू दोनों नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर tan पॉजिटिव इसलिए आया कि दोनों नेगेटिव कैंसिल आउट होने के बाद पॉजिटिव बन जाते हैं, 4/3 पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पर हमने x और y इस तरह ये लिख लिए। अब हमने r मालूम करना है, तो r के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम उसी तरह x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। r ऑलवेज हम, यानी कि हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -4 है। तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये स्क्वायर रूट 25 आया। तो 25 का रूट 5, तो r हमने फाइंड आउट कर लिया, r की वैल्यू 5 आ गई। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा के लिए यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर साइन के लिए हम लिखते हैं ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट साइड साइन के हमारे पास, यानी कि थीटा के ऑपोजिट साइड y है ओवर में और हाइपोटेनस। तो y -4
आर हमारे पास 5 आया, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई -4/5। कॉस थीटा, कॉस एडजेसेंट साइड यानी कि एक्स ओवर में हाइपोटेनस और एक्स की वैल्यू -3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है। tan थीटा तो ऑलरेडी हमें गिवन है, इसको हम इधर से ही लिख लेते हैं, यानी कि y/x ये 4/3 है, तो हमने यहां से लिख लिया इसको। y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू -3, तो ये दोनों काट के माइनस माइनस से काट के +4/3। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा होता है -5/4। इसी को रेसिप्रोकेट करना है, साइन सेम रहता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा ये -5/3 और tan का रेसिप्रोकल कोटेजेंट थीटा ये 3/4। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमें गिवन था tan थीटा की वैल्यू गिवन थी और हमें ये बताया गया था कि साइन की वैल्यू नेगेटिव है, और सो इस तरह हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने सबसे पहले एंगल ड्रॉ किया, उसके बाद जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, बाकी जो 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, और इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।